गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यवसायिक शिक्षक। आपका कक्षा 11 के लिए ये वीडियो है और इसमें देखिए पेपर 1 प्रश्न पत्र 60 नंबर का, द्वितीय प्रश्न 60 नंबर, तृतीय 60 नंबर, इस तरह से 300 नंबर का हो जाता है और उत्तीर्ण होने के लिए 20 नंबर और प्रयोग में आपका परीक्षा में 50% आपको नंबर पाना प्रयोग में प्रैक्टिकल में ज़रूरी होता है। खैर ये 12 के लिए और आपके लिए ये देखिए 5 पेपर इसके अंदर हैं। तो पहला पेपर तरंग और ध्वनि का सिद्धांत है, दूसरा विद्युत और चुंबकीय का सिद्धांत है, तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, चौथा ट्रांजिस्टर रेडियो है, ये सब 60 नंबर वाले, और श्वेत शाम रंगीन टेलीविज़न ये लास्ट पेपर है। तो इसमें आपका मान लीजिए अगर आएगा भी तो होम एग्जामिनेशन में जो भी आया पेपर तो उसमें आपको छोटे से सवाल आ जाएंगे कि तरंग क्या है। तो तरंग आप रस्सी लेते हैं, तालाब में आप ईंटा फेंकते हैं तो तरंग होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और तरंग से ही आजकल रेडियो तरंग है, बहुत सी तो खैर है, यांत्रिक मैकेनिकल तरंग की बात कर रहा है, मैकेनिकल तरंग। तो ये इलेक्ट्रिकल तरंग नहीं, मैकेनिकल तरंग। तो मैकेनिकल आप कैसे उत्पन्न करेंगे, रस्सी को हिलाएंगे तो उसमें देखेंगे तरंग उत्पन्न होगी। दो प्रकार की होगी, रस्सी हिलाने से आपको जो मिलेगी अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो स्प्रिंग को आप जब खींचेंगे छोड़ेंगे तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी। तो हर प्रश्न से 1-2 क्वेश्चन करके आपके रहेंगे इसके अंदर। आप इसको चाहें तो लाप्लास संशोधन का वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड में पूछा जाता है कक्षा 12 के लड़कों से। और दूसरे क्वेश्चन में विद्युत क्या है, एसी-डीसी क्या है, एसी-डीसी में क्या अंतर है, ये आपका आ जाता है। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो अगर जो है आप कूलाम का नियम क्या है, V = IR आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा और कूलाम के नियम को जाना होगा। तो ये भी आपका एक सवाल बनता है इसके अंदर से और इसके अंदर हर इसमें से एक क्वेश्चन लिया जाएगा और हमको जहाँ तक उम्मीद है यही रहेगा उस तरह से। फर्स्ट पेपर में परमाणु की संरचना, तीसरे पेपर में आप जानते ही हैं थॉमसन मॉडल ने तरबूजा बनाया था, फिर रदरफोर्ड इसका भी आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो तो समझ में आ जाएगा। तो फाइनली परमाणु का बोहर मॉडल बना था जिसके अंदर की पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और 2n² वाला आप पेपर 3 में देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। वायर और स्विच कितने प्रकार के होते हैं, वायर के प्रकार, सरफेस स्विच, फ्लश स्विच, 2-4 स्विचों के नाम लिखिए, प्रतिरोधों के 2-4 नाम लिखिए। स्थिर प्रतिरोध होता है, परिवर्ती होता है ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके, और कार्बन प्रतिरोध जो आप देख ही रहे हैं। और इसके अंदर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर वही प्राइमरी में अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है, और ये 2 प्रकार का, स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें जो युक्तियों को मैंने आपको बताया वीडियोज़ में, उनके जैसे डायोड ऐसे बनता है आपका, वो चीज़ें आपको मैंने दिखाई भी हैं। चौथे प्रश्न पत्र में आ जाइएगा, ट्रांजिस्टर, तो वही विद्युत धारा पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए, या ट्रांसफार्मर दृष्टकारी जो आपका बैटरी एलिमिनेटर का मैंने एक सर्किट आपको समझाया, आप उसका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और 5वें पेपर में वही टेलीविज़न यागी एंटीना आप लोगों ने उसमें बनाया भी है प्रैक्टिकल में। तो यागी एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल को पकड़ के और फिर उसको देना। और स्कैनिंग रास्टर क्या है, तो जब आप टीवी खोलते हैं जो झिलमिलाहट आता है तो वही झिलमिलाहट को हम रास्टर कहते हैं। तो और टेलीविज़न के मुख्य कंट्रोल क्या होते हैं, आप सब लोग टेलीविज़न चलाते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उसके अंदर कंट्रास्ट कंट्रोल होता है, ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, तमाम तरह के कंट्रोल होते हैं, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। वीडियोस को थोड़ा सुन लेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। और 5 ही पेपर का ये प्रश्न पत्र है छात्रों, और इसके अंदर कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, और इससे धारा भी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा भी बहती है। तो इसी को समझने के लिए जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आजकल मोबाइल आपके हाथ में है तो इसमें ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती है। तो यही है आपका। और तरंग के बारे में आपको हमने बताया कि तरंग देखिए, अनुप्रस्थ तरंग ये इस तरह से रस्सी बांध के घुमा रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग ये देखिए स्प्रिंग से इस तरह से है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं।
और अनुदैर्ध्य तरंग में न्यूटन का सूत्र, वही जो न्यूटन ने सूत्र निकाला था v इक्वल टू करणी में लैम्डा बाई डी, तो ये जो है लाप्लास साहब ने इसका संशोधन किया था v इक्वल टू पी बाई डी, तो ये इन्होंने निकाला न्यूटन ने, और इसमें इन्होंने 1.013 यही का गुणा कर दिया, सॉरी इनका जब गुणा हुआ तो 280 मीटर पर सेकेंड ये पढ़ाया मैंने, तो ये न्यूटन साहब ने निकाला था। लेकिन इसमें लाप्लास साहब ने एक छोटा सा संशोधन किया, एक गामा मान्यतांक को जोड़ा 1.41, और ये करणी में जब रख के इसको निकाला तो ये 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है, और इसी को हम लाप्लास का संशोधन भी कहते हैं। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, और ताप दाब का ध्वनि पर प्रभाव तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये सब चीज़ें आप छोटे छोटे हैं, आसान आएंगे, और हम ऐसा नहीं है जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा, और इसके साथ आप वीडियोस को थोड़ा ज़रूर देखिएगा, और उसमें आप पास होंगे सब लोग, निश्चिंत रहिए। और व्यवसायिक शिक्षा है ये, चूँकि प्रैक्टिकल आप जान ही रहे हैं, 5-5-10 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और जैसे तरंगाग्र क्या है, तो किसी माध्यम में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। तो या समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कण के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। जैसे ये समतल तरंगाग्र है, देखिए ये आपका गोलीय तरंगाग्र है, ये आपका बेलनाकार तरंगाग्र है, तो चित्र भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट ईयर का तो ख़त्म होता है छात्रों। मैं ज़्यादा लंबा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इस पे वीडियो बन चुके हैं, और उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरा मतलब आइडिया हो जाएगा। और बुधवार को नहीं, ये तो क्लास 12 के लिए है, उनके प्रैक्टिकल्स हैं, और आप लोग अपना धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। कोई इसमें कठिनाई वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि 50% प्रैक्टिकल है, 50% थ्योरी है। तो अब ये अगले साल से ये लागू भी होने जा रहा है नई शिक्षा नीति में, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी 50-50 होनी भी चाहिए। तो ये चीज़ आप आँख से देख लेंगे तो 5 लाइन 10 लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। किसी आप ग्रामीण विकास पर नहीं लिख पाएंगे, मान लीजिए विद्युत, ये सब चीज़ें आपकी तरंग, ये सब हाई स्कूल की चीज़ें हैं। तरंग और ध्वनि क्या है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, विद्युत क्या है, कूलाम का नियम क्या है, और जो है परमाणु की संरचना क्या है, और ट्रांसफार्मर क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। और धारा की सप्लाई क्या है, AC DC क्या, मतलब उनका तुलना कर दीजिए। डायोड का काम क्या है, तो डायोड देखिए, डायोड AC को DC बनाता है, ठीक है, उल्टी दिशा में धारा नहीं बहने देता, डायोड का एक बहुत अच्छा लक्षण है। और डायोड का परीक्षण भी आप आज प्रैक्टिकल में आप लोगों ने किया है। तो सारे और टीवी के अंदर इसका ब्लॉक डायग्राम पूछता है, इसके अंदर यागी एंटीना का विवरण आप लोगों ने चार्ट में बनाया है, चित्र बना के यागी एंटीना का काम बस 5 लाइन इस पर लिखा जा सकता है कि इसके अंदर ये जो है सिग्नल को पकड़ के टीवी को देता है। तो बस यही इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, 5 पेपर सॉरी, और इसके अंदर हर से 2-2 क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, जैसा कॉलेज देगा निश्चिंत रहिए। यही क्वेश्चन लगभग हमारे हिसाब से रहने चाहिए। मैनी थैंक्स छात्रों। और आप अपनी होम एग्जामिनेशन मार्च के पहले हफ्ते में शायद हो जाए, तो पूरी उम्मीद है मुझे मार्च का पहला हफ्ता आपका होम एग्जामिनेशन रहेगा, इसलिए आप अपनी थोड़ी प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत वीडियो सुन लिया करिए, क्योंकि इसमें लाइक सब्सक्राइब करने की बात नहीं है। और अगर आप नहीं तो किसी दूसरे का मोबाइल लेके सुन लिया करिए, तो इसको अगर नहीं तो दीपक सिंह RHA डाल के आप डायरेक्ट उसको लेटेस्ट वीडियो, करंट वीडियो आप ही के लिए है। मैनी थैंक्स छात्रों। अगेन पेज भी मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ,